दानी कहूँ शंकर सब नाही, ये बात आप सुना होगा। दानी कहूँ शंकर सम नाही, ये बात आप सुना होगा। लेकिन दानी सबसे बड़ा कौन है इस धराधाम पर? आज तक के भगवान में जितने भी भगवान पैदा लिए हैं, दानी सबसे बड़ा राम है। सकुचित रघुनाथ, जो संपत्ति रावण ने अपना 10 सिर काट करके भोला बाबा को, महादेव को चढ़ाए, उसके बाद अर्जित की अपने छल बल बुद्धि कौशल भ्रष्टाचार दुराचार कुबेर पर हमला करके सारा संपत्ति अर्जित किए। सोने की लंका बना लिए रावण ने। लेकिन सकुचित दिन रघुनाथ, जब विभीषण जी वहाँ पर भगवान राम से मिलने के लिए गए, भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा, लंकेश आए हैं, समुद्र का जल लाओ, इनका राज्याभिषेक करो। और समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक हो गया। वहीं पर भगवान राम के युद्ध का जो जहाँ पर उनका सेना था, जब जहाँ पर वे बैठे हुए थे, वहीं पर तो सबसे बड़ा दानी इस दुनिया में भगवान राम है। जो रावण ने सब तरह से संपत्ति अर्जित की, महादेव को खुश करके सोने का लंका तक बना लिए, लेकिन भगवान राम ने उसे तुच्छ मिट्टी की तरह विभीषण को दे दिए। जो बिना मेहनत का, बिना दान वह होता है बिना मेहनत का आप दे दिए किसी को। रावण के भय से विभीषण आए थे भगवान राम के पास। रावण के भय से विभीषण आए थे भगवान राम के पास। रावण ने उन्हें पीटा था और छोटा भाई था रावण का, तो भगवान राम ने उन्हें लंकेश बना दिया और राज्याभिषेक भी हो गया। तो इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में वैसे सबसे बड़ा दानी राम है। सबसे बड़ा, अगर आपको कोई कुछ दे सकता है भगवान में तो राम दे सकते हैं। राम से बड़ा कोई आपको नहीं दे सकता है, कोई चाह के भी आपको नहीं दे सकता है। अभी भगवान राम का अयोध्या में भव्य ऐतिहासिक सदियों से आशा का किरण मोदी जी योगी जी के सौजन्य से बन रहा है। और अब वहाँ पर देश और दुनिया के, अमेरिका तक के, वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों ने उस मंदिर में दान दिया। अभी देश में 2 व्यक्ति का दान का हमारे पास में चर्चा आया है। हमारा सौभाग्य था, हम 50 दिन अयोध्या में रामलला का पूजा करते। हम प्रत्येक बार जाते हैं, 2 दिन 4 दिन रहते हैं वहाँ पर, बैठ कर के पूजा करते हैं, तब आते हैं। एक समय था हम 50 दिन बनारस में गंगा जी में आरती में कई एक दिन 25 दिन हम आरती में शामिल हुए और काशी विश्वनाथ का खूब पूजा किए, खूब। तो वहाँ पर काशी विश्वनाथ का 9500 तक में हमने खूब पूजा किया। और महीना में 2 महीना पर 4 महीना पर, तो वहाँ पर
भगवान शंकर का मंदिर को सोना से ढका हुआ है। बहुत जर्जर मलिन हो गया था वह, तो उसको ऊपर उठा दिया गया था। हम लंबे कद के व्यक्ति हैं, हम तो छूते तो छुआ जाता, लेकिन हम तो समझ गए। और मोदी जी ने, ये यूट्यूबर हैं बहुत बड़ा, अपनी माता के नाम पर, यशोदाबेन के नाम पर वहाँ पर 35 किलो सोना का, क्योंकि पहले का जो कवर था मंदिर का, उसको में और 25-30 किलो सोना लगा करके और मंदिर का कवर को मजबूत कर जाएगा सोना से, पूरे मंदिर को ढक गया। उस दानी सबसे बड़ा मोदी जी हुए। अब भगवान राम का मंदिर में ये IS थे 70 बैच के मूर्ति जी, वही राम मूर्ति जी हैं, IS थे। अब एक कंपनी में काम करते हैं और रिटायर है, परिवार भी अच्छा है। वे भी ये जो रामचरितमानस है इसको वे पीतल पर लिखवाएंगे और उसको सोना से उसमें जड़ित कर देंगे। उसमें 5 करोड़ रुपया का आ रहा है। तो अब परिभाषा है कि दानी कर्ण थे, दानी कर्म तो थे, लेकिन आज के परिस्थिति में इन्होंने 5 करोड़ का दान रामचरितमानस में, सभी पूरा रामचरितमानस को पीतल पर, ताम्रपत्र पर उसे बनाया जाएगा, उसे लिखा जाएगा और उसको सोना के, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। लोग तो कहते हैं रामायण 1 लाख है, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, लेकिन सबसे पॉपुलर है रामचरितमानस। रामचरितमानस को लिखने वाले याज्ञवल्लभ जी भारद्वाज जी से कहते हैं, काकभूषुंडी गरुड़ जी से कहते हैं, शंकर जी उमा से कहते हैं, शंकर जी उमा से कहते हैं। यही 3 व्यक्ति बोलने वाले हैं, यही 3 व्यक्ति सुनने वाले हैं। बीच बीच में हनुमान जी आते हैं। तो यह संपूर्ण मानव जाति के लिए आधार है। वैसे कुरान, बाइबिल, रामचरितमानस व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन को सुधारने में, पारिवारिक जीवन को सुधारने में बाइबिल, कुरान और रामचरितमानस का अहम योगदान है। जो जिस धर्म के हैं, बाइबिल क्रिश्चन, अभी जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो एक पूर्ण मानव नहीं बन सकते हैं। मुसलमान भाई कुरान जब तक नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, तब तक वह मुसलमान कहलाने के योग्य नहीं हो सकते हैं। हिंदू रामचरितमानस को जब तक अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो वे एक परिपक्व मानव नहीं बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो ये हमारा धरोहर है, रामचरितमानस हमारा धरोहर है, इनको अच्छी से लिखा जाना चाहिए। रामचरितमानस में तो इसके पहले बहुत व्याख्या हुआ, बहुत तरह का आलोचना हुआ। रामचरितमानस को जलाया गया, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, तमिलनाडु तक, पूरे देश में। लेकिन रामचरितमानस जो ये गीता प्रेस से जो छपती है, तो इनको आओ, वह एक और प्रेस है, वह दोनों को मिला करके बड़े ग्रंथों से 2 ही जगह रामचरितमानस में कोमा का
एक आधा शब्द का मिस्टेक हुआ है। समर विजय रघुपीर के, यहाँ पर समर है लेकिन वहाँ पर दूसरा शब्द आधा शब्द प्रेस वाले से गलती हुआ है। एक जगह और है, यही ते कछुनि स्वागत, वहाँ पर आधा शब्द गलती है। और रामचरितमानस पूर्ण है और कुछ संत महात्मा तो एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दी कि 200 गलती है। रामचरितमानस में, बाइबिल में और कुरान में एक भी शब्द मिस्टेक से भी कहीं गलती नहीं है। ऐसा विद्वान पैदा नहीं लिया है जो रामचरितमानस पर सुधार कर दे। ऐसा कोई विद्वान नहीं पैदा लेगा कभी भविष्य में भी जो रामचरितमानस पर, बाइबिल पर, कुरान पर। हाँ, आप तो यौवन ज्वर किसे नहीं बलगावा मच्छर का है, हमको जवानी है तो हम तो पूरे दुनिया को मिटा देंगे, यही कहने वाले भी बहुत आए लोग हैं, लेकिन ऐसा विद्वान पैदा नहीं लिया है, कभी होगा भी नहीं। यहाँ और अच्छे से रामचरितमानस को, इसको धरोहर हजारों वर्ष तक या और सुरक्षित रहे, तो हम व्यक्ति को फिर से बताना चाहते हैं। तो दोनों बड़ा बड़ा ग्रंथ को, बड़ा बड़ा रामचरितमानस को जो है वह 1000 रुपया में मिलता है बाजार में मोटा। उस दोनों प्रेस का जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको मिला करके लिखना चाहिए और यह उनके लिए अच्छी बात है। सबसे बड़ा दान एक से एक होता है। अब उन्होंने रामचरितमानस को एक आधुनिकतम और अस्थाई धरोहर के रूप में, भगवान राम का मंदिर भी अस्थाई धरोहर है और मोदी जी का काशी विश्वनाथ में जो सोने का मुकुट दान में यशोदा बेन के नाम पर दिए, वह भी धरोहर है। तो दानी अपनी भावना से जो पूर्ण प्रेम के साथ किया जाता है वह दानी सबसे बड़ा होता है। और दानी इस दुनिया में जितने भी भगवान हैं वह सबसे बड़ा दानी शंकर जी को कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा दानी भगवान राम होते हैं, जो विभीषण जैसे छोटे व्यक्ति को सबसे बड़ा लंकेश बना दिया गया और उनको लंका का राज दे दिया गया। इसलिए आपके कठिन भ्रष्टाचार करते करते सारा संपत्ति विलीन हो जाएगा, लेकिन जब भगवान राम देंगे आपको तो वह सबसे पूर्ण होगा। थैंक्स।